गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी पार्टनरशिप की सेकंड चैप्टर की 5वीं क्लास है। अब थोड़े से क्वेश्चन आपके बड़े हो जाएंगे, उनकी साइज़ बड़ी होगी, हमें 2-3 स्लाइडों का यूज़ करना होगा, तो आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें थोड़ा सा, है ना। तो देखेंगे आज क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है क्वेश्चन। वसीम एंड दानिश आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट एज ऑन March 31st 2017 was as follows। बैलेंस शीट गिवन है, लाइबिलिटीज़ है, असेट्स है। लाइबिलिटीज़ में देखेंगे कैपिटल वसीम और दानिश की, सन्ड्री क्रेडिटर्स असेट में कैश, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग। एडजस्टमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म हैज़ बीन एस्टिमेटेड एट 30,000 एंड द एडजस्टमेंट was to be made through capital account. Land and building was valued at 75,000 on March 31st, 2017. The partner decided to share profit and loss equally with effect from April 1st, 2017. You are required to record the necessary accounting entries to be made in the books of the firm on account of change in profit sharing ratio. हमारे पास ओल्ड रेशियो है और न्यू कैसा दिया है, इक्वल। न्यू रेशियो इक्वल है। तो यहाँ पर हम करते हैं क्वेश्चन। चल तो देखते हैं सबसे पहले ओल्ड रेशियो। यहाँ पर हम लिखते हैं ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो वसीम और दानिश का 3:2। 3:2। न्यू रेशियो कितना है, 1:5। पहले हम वसीम का ले लेते हैं। तो वसीम ओल्ड रेशियो कितना है, 3/5। न्यू रेशियो कितना है, 1/2। इनका एलसीएम लेंगे हम, तो 5 2 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6, 5 बन जाए 5। अब पहले वसीम को 6 शेयर मिलते थे, अब 5 मिल रहा है, तो ये क्या होगा, डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट है मतलब सेक्रीफाइस, तो 1/10 ये क्या आ गया आपका सेक्रीफाइस रेशियो। फिर लिखेंगे हम कौन है अगला, नेक्स्ट पार्ट, दानिश। दानिश दानिश ओल्ड रेशियो 2/5, न्यू रेशियो 1/2। एलसीएम कितना है, 5 2 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 5 बन जाए 5। पहले दानिश को 4 शेयर मिलते थे, अब कितने मिल रहे हैं, 5, मतलब इंक्रीमेंट हो गया। इंक्रीमेंट मतलब गेनिंग रेशियो, तो 1/10 गेनिंग रेशियो। अब एडजस्टमेंट में देखेंगे तो आपके पास गुडविल कितनी है, 30,000 ये लिखा हुआ है। यहाँ देंगे कि हम गुडविल 30,000। फिर आपका एक एडजस्टमेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग वाज वैल्यूड एट 75,000। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी कर दी, 75। पहले बुक्स में कितनी की थी, ये देखो 60,000 की। तो इंक्रीमेंट, जब असेट में इंक्रीमेंट होता है तो प्रॉफिट होता है, डिक्रीमेंट होता है तो लॉस होता है। तो यहाँ पर इंक्रीमेंट है 15,000 का, तो यहाँ हम लिखेंगे बिल्डिंग प्रॉफिट या प्रॉफिट टू बिल्डिंग। कितने का प्रॉफिट है, 15,000 का। और देखते हैं, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में गिवन, बस इनका हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 45,000। अब जो सेक्रीफाइस करता उसको हम देते हैं, गेन करता उससे लेते हैं। तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, वसीम, तो वसीम का से निकालेंगे हम, शेयर ऑफ वसीम। शेयर ऑफ
वसीम। ठीक है, कितना है तो 45,000। इसका कितना निकालना हमें 1/10, तो कितना आएगा 4,500। हम वसीम को देंगे क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहा हो। लेंगे किससे अपन, दानिश से। तो यहाँ पर एंट्री पास करेंगे। डेट, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। यहाँ पर जिससे लेना उसको डेबिट करेंगे, तो जो गेन करता है उससे लेते हैं। दानिश गेन कर रहा है तो दानिश से लेना है, तो यहाँ लिखेंगे दानिश कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट डेबिट। $4,500 दानिश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, देना किसको, वसीम को, टू वसीम, वसीम कैपिटल अकाउंट। कितना 4,500। यहाँ पर बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री। ये आ गया। चले आगे देखते हैं हम। एंट्री हो गई। तो कंप्लीट आपका क्वेश्चन। अब इसमें कुछ नहीं और करने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन आपको कितना बड़ा दिख रहा था, लेकिन करना कितना कम पड़ा है ना, ज़्यादा पूछा नहीं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। ये भी क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसमें करना भी हमारे लिए ज़्यादा है, क्योंकि देखो नीचे लिखा हुआ है दे डू नॉट हैव, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे ABC are partners sharing profit and loss ratio 3:3:2. Their balance sheet as on 31st March 2017 was as follows. बैलेंस शीट दी हुई, लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, कैपिटल तीनों का, असेट में कैश एट बैंक, सन्डी डेटर्स, स्टॉक, मशीन, बिल्डिंग। फिर एडजस्टमेंट, partners decided that with effect from 1st April 2017 they would share profit and loss in the ratio of 4:3:2. It was agreed that stock be valued at 1,10,000, machinery is to be depreciated by 10%, a provision for doubtful debts is to be made on debtors at the rate 5%, building to be appreciated by 20%, a liabilities for 2,500 included in Sunday creditors is not likely to arise. They do not have however want to distribute the journal reserve and record revised values of assets etc. In the books you are required to prepare journal entry, capital account of the partners and the revised balance sheet. तो यहाँ पर हम सबसे पहले ओल्ड रेशियो ले लेते हैं। ओल्ड रेशियो है 3:3:2। न्यू रेशियो कितना है 4:3:2, ये लिखा है। न्यू रेशियो फोर 3:2, ये न्यू रेशियो। पहले हम ए का लेंगे। ओल्ड रेशियो कितना है 3/8 माइनस न्यू रेशियो कितना है 4/9, एलसीएम लेंगे
9 8 जा 72, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 3 जा 27, 8 4 जा 32। तो ए को पहले 27 शेयर मिलते थे, बाद में कितने मिलने लगे 32। इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट मतलब गेनिंग रेशियो कितना 5/72 का एक गेनिंग रेशियो है। फिर बी का लेंगे हम, ओल्ड रेशियो 3/8, न्यू रेशियो 3/9, एलसीएम इनका तो कितना आएगा 72, 9 8 जा 72, 9 3 जा 27 और 8 3 जा 24। तो बी को पहले 27 शेयर मिलते थे, अब कितना मिला 24। डिक्रीमेंट मतलब क्या है सैक्रिफाइस, 3/72 ये सैक्रिफाइस रेशियो है। सी का कितना है ओल्ड रेशियो 2/8, न्यू रेशियो कितना है 2/9, इनका एलसीएम 9 8 जा 72, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 2 जा 18 और 8 2 जा 16। पहले सी को 18 शेयर मिलते थे, अब कितना मिल रहा है 16, कम हो गया है। तो क्या है डिक्रीमेंट मतलब सैक्रिफाइस 2/72 सैक्रिफाइस रेशियो ये है। अब यहां पर आगे हम क्या करेंगे, यहाँ क्वेश्चन में क्या है हमारे पास रिवैल्यूएशन, क्योंकि असेट और लायबिलिटीज में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि उस समय प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन, ठीक है। यदि लॉस है तो उसको माइनस में लिख देंगे, प्रॉफिट है तो प्लस में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो स्टॉक बी वैल्यूड एट 1,10,000, पहले स्टॉक कितने का था ये देखेंगे, ये है 1,20,000, अब कितने का बोल रहे हैं 1,10,000। तो जब असेट की वैल्यू इंक्रीज होती तो प्रॉफिट और डिक्रीज होती तो लॉस। तो पहले कितनी थी और अब कितनी, जो करेंट वाली उसकी कंपैरिजन करते हैं पहले से। तो जो बैलेंस शीट में है वो ओल्ड है, जो एडजस्टमेंट है वो न्यू है। तो 1,20,000 से कितना होगा 1,10,000, लॉस हो गया भाई, कम हो गई ना वैल्यू, तो लॉस है। हम लिखेंगे स्टॉक से हमें लॉस हो गया, माइनस करेंगे 10,000 का, ठीक। फिर देखेंगे स्टॉक के बाद मशीनरी इज टू बी डेप्रीशिएट बाय 10%। आपको पता है 11th में हमने डेप्रीसिएशन चैप्टर पढ़ाया था, और डेप्रीसिएशन जो होता है वो लॉस होता है। तो मशीन पे हमें डेप्रीसिएशन लगाना, मशीन कितने की 1,59,000 का 10%। तो यहाँ पर लिखेंगे डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन 10% में कितना आएगा 15,900, ठीक है। फिर मशीन वाला भी हो गया आपका। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेड ऑन डेटर 5%। तो डाउटफुल डेब्ट्स भी लॉस होता है 5%, डेटर पे बनाना, डेटर कितना है 45,000 का 5% 2,200। तो यहाँ पर लिखेंगे बैड डेब्ट्स रिजर्व, आर मतलब रिजर्व, ठीक है, पूरा लिखेंगे आप। तो कितना आएगा 2,200। फिर liabilities for 2,500 included in sundry creditors is not likely to arise। भाई liabilities क्रेडिटर्स एक 2,500 के, वो हमसे पैसा नहीं लेंगे। तो जब कोई व्यक्ति हमसे पैसा नहीं लेगा, यदि क्रेडिटर्स लायबिलिटीज हमसे पैसा नहीं लेती तो हमें प्रॉफिट होगा, है ना, उसका ना लेने की पॉसिबिलिटीज है। तो क्या होगा, हमें प्रॉफिट हो गया है। लिखा है क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू अराइज, हमें देना नहीं पड़ेगा उनको पैसा, तो प्रॉफिट है। तो पहले हम इस लॉस को प्लस कर लेते हैं। लॉस कितना है 28,100, ये माइनस के, ए भी माइनस है, ए भी माइनस है, इस पूरा माइनस है।
अब हमें प्रॉफिट कौन कौन सी चीज़ों से हुआ वो देख लेते हैं। तो देखो लिखा है बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएट 20%। तो पहले तो बिल्डिंग लिख लेते हैं हम। बिल्डिंग बिल्डिंग है कितना 20% मतलब 40,000। 2 लाख का 20%। बिल्डिंग की वैल्यू बैलेंस शीट में कितनी दी है 2 लाख, इसका 20% कितना होगा 40,000। फिर बिल्डिंग के बाद हम देखते हैं क्रेडिटर्स, हमसे पैसा नहीं लेंगे तो वो भी प्रॉफिट है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर्स कितना 2,500। फिर रिजर्व भी दिया है क्वेश्चन में, देखो ए भी अपन प्लस करेंगे 36,000। रिजर्व 36,000। 78,500 कितना आ गया 78,500। अब हमें करना क्या है कि हम इस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे इस लॉस को। तो माइनस करेंगे लॉस, इसको हम मिटा देते हैं, रफ कर देते हैं इस लाइन को। यहाँ पर 28,100 माइनस करना है 0,0405। इतने का हम एडजस्टमेंट करेंगे 50,400। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको देंगे, मतलब बी कर रहा है और सी, तो यहाँ लिखेंगे शेयर ऑफ बी 50,400 का कितना लेंगे जितना वो सेक्रीफाइस 3/7200। तो कितना आएगा ये 7 मतलब 2100। कितना आएगा 2100। शेयर ऑफ सी 50,400 का 2/72, इसका आएगा 1400। ये आ गया। अब यहाँ पर हम करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। तो जिससे लेना उसको क्या करेंगे डेबिट, जिसको देना उसको क्रेडिट। तो जो गेनिंग करता है उससे लेते हैं, लेंगे किससे अपन ए से। तो यहाँ पर एंट्री पास करेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। आपको पूरा प्रॉपर कॉलम बना के करना है, ठीक है। ऐसे हम पूरी प्रॉपर कॉलम बनाएंगे, उसके बाद एंट्री पास करेंगे। टू 20 कैपिटल अकाउंट, टू सीस कैपिटल अकाउंट, जिसको देना उसके कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे क्रेडिट। जो सेक्रीफाइस करता है उसको हम देते हैं। तो ए को कितना देना है 2100, सॉरी बी को, सी को कितना देना है 1400। तो ए से हम लेंगे कितना 2000, 3500 दोनों का टोटल। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री। अब देखेंगे आगे। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या करना है बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। कैपिटल अकाउंट आप बनाएंगे, हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं यहाँ पर।
बैलेंस शीट में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, जैसी है बैलेंस शीट वैसे ही बनेगी, थोड़ा सा कैपिटल बस में चेंजेस आएगा। इसके पहले भी हम आपको बता चुके हैं एक बार बैलेंस शीट बना के। बैलेंस शीट लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। यहाँ पर पहले हम असेट साइड की पूरी चीज़ें लिख देते हैं। तो बैंक डेटर, तो यहाँ पर लिखेंगे बैंक और डेटर। कितना अमाउंट है? 37 और 44, 37,000, 44,000। चल फिर आगे स्टॉक और मशीन, यहाँ पर स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 1,20,000। जो ओल्ड बैलेंस शीट है हमें वो ही बनाना है, न्यू कुछ नहीं करना है, ठीक है। मशीन, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो चेंजेस नहीं दिखाना चाहते, तो 1,59,000 ये मशीन है। 1,59,000 ये लिखा। बिल्डिंग कितना है? 2 लाख, हम 2 लाख लिखेंगे बिल्डिंग। टू लाख। अब आ जाते हैं हम कहाँ पर? यहाँ पर लाइबिलिटी साइड। तो यहाँ पर देखते हैं लाइबिलिटीज में क्या है। क्रेडिटर से 24,000, जनरल रिजर्व है 36,000, जनरल रिजर्व 36,000। अब कैपिटल ABC 2 लाख और 150। तो कैपिटल A, B और C। A की 2 लाख, 1,50,000 B की, और C की 1,50,000। अब इस कैपिटल में हमें एडजस्टमेंट करना है, बाकी कहीं कोई चेंजेस नहीं। तो क्या होगा देखो, A से हमें लेना है 3,500, तो हम माइनस करेंगे, जिससे लेना है उसमें से माइनस कर देंगे, जिसको देना है उसमें प्लस कर देंगे। B को देना हमें 2,100 और C को देना अपन को 1,400। तो यहाँ से हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1,96,500। इसमें प्लस करेंगे 2,100 तो 1,52,100। यहाँ पर 1,51,400। इनका टोटल 5,60,000। यहाँ भी कितना? 5,60,000। तो ये रहा आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। यदि आपको कोई भी डाउट होता है आप कॉल करके पूछ लें, वीडियो को 1-2 बार देख लें, है ना, जिससे और आपको समझ में आए। अब ये रहा आपको होमवर्क, ये आपको होमवर्क करना है, और डाउट आता है तो आप पूछेंगे, लेकिन आपको ट्राई ज़रूर करना है, ठीक। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेकिन आप करेंगे। थैंक यू। अगली क्लास हम कल देखेंगे।